ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाप्पा के आशीर्वाद से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो और आपका मंगल हो। गणेश चतुर्थी सनातन हिंदू धर्म में मुख्य त्योहारों में से एक है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति का जन्म हुआ था। इसलिए बाप्पा के भक्त इस दिन को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन व्रत कथा सुनने से या पढ़ने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। तो चलिए भगवान गणेश का नाम लेकर आज गणेश चतुर्थी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से इस वचन को सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश को पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से सभी तरह के दुख दूर होंगे और सभी जीवन के भौतिक सुखों को प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। श्री गणेश चतुर्थी के व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक और कथा का वर्णन आता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय बनाया। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनसे पूछकर उनके कहे अनुसार तुम भगवान गणेश की पूजा आराधना करो, व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई।
1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। भगवान गणेश उस बालक को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि पूर्वक भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं व्यक्ति प्राप्त करता है। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक महीने में रखा जाता है, लेकिन पूरे साल भर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चौथ तिथि है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं। अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद चतुर्दशी तिथि पर भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त बाप्पा को घर में स्थापित करके उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, बाप्पा उनकी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करके, कष्टों को दूर करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की एक बार आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की कथा आज हमने श्रवण की है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। गणपति बाप्पा मोरया।